ठीक है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कक्षा। अब ऐसा बोलना पड़ेगा क्योंकि अब मैं धीरे धीरे वीडियो डालने लगा हूँ। आपके कमेंट्स में बहुत प्यार भरा रहता है, पर अरे कोई कमेंट्स करता ही नहीं है यार, फालतू की बातें करते रहते हो तुम लोग बैठ के बस पूरे टाइम वहाँ पे। अच्छा चलो इधर, तो थोड़ा मतलब शेयर यार करा करो यार कंटेंट, है ना। तो थोड़ा सा अपन को भी अप्रिसिएशन मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन आए कि हाँ चलो ठीक है, कोई तो देखता है। या नहीं भी देखे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं यार वैसे, है ना। नहीं भी देखो तो भी ऐसे कोई इशू है नहीं, लेकिन ठीक है देख लिया करो, कभी कभी थोड़ी मेहनत होती है उसमें। आप देखते हैं अथर, चलिए अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो आज की हम लोगों की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। आज की जो क्लास है वो काफ़ी क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि देखो फंडामेंटली आप और आपके पेरेंट्स जो हैं वो सिमिलर क्यों होते हैं, है ना। आप और आपके पेरेंट्स जो रहते हैं वो सिमिलर क्यों होते हैं, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, जीन वगैरह क्या होता है, डीएनए क्या होता है, उसके बाद फिर आपके पास हम लोगों को बोलना चाहिए जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, है ना। ये देखो कुछ ऐसा टॉपिक है ना जिसमें इन जनरल बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की क्लास वो लास्ट क्लास हो जिसमें आपको इन सारी चीज़ों में कंफ्यूजन हो। ठीक है, आज की क्लास हम लोगों के पास वो लास्ट क्लास होनी चाहिए जिसमें अपन को कंफ्यूजन होता है। कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको इतने अच्छी तरीके से बिल्कुल आराम से डिस्कस करें। ये तो हम लोगों के पास होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोगों के पास बेटा यहाँ पर ये है कि आज की क्लास में हम लोग जो डीएनए पढ़ेंगे ना, वो बहुत कुछ आपका बेसिक रहेगा 11th स्टैंडर्ड का। मतलब वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि लगभग पूरा डीएनए कवर हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी हम लोगों के पास एटलीस्ट फाउंडेशन तो मिल जाएगी हम लोगों को आज की क्लास से। ठीक है? 11th स्टैंडर्ड, हाँ 11th स्टैंडर्ड, 11th-12th जब भी आपका डीएनए आएगा, ठीक है? वैसे 12th स्टैंडर्ड में होता है जहाँ तक, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है बिकॉज़ मैं मैथ्स ग्रुप में था। ठीक है? तो चलो टाइम नहीं लगाते हैं ज़्यादा, डीएनए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो बढ़िया सा टॉपिक है डीएनए, व्हिच स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। Depends on whether we take bio or not, depends on whether you reach 11th or not, है ना। मतलब ठीक है। तो अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो बहुत बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं उनका बहुत स्वैग रहता है ना, कि अरे मेरे को डीएनए का फुल फॉर्म पता है। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। डीएनए का फुल फॉर्म हम लोगों के पास क्या रहता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोलना दिस इज डीआरए, है ना, दिस इज डीएनए। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो देखो हम लोगों के पास होता क्या है, हम लोगों के पास रहता है एक सेल। ठीक है, हम लोगों के पास क्या रहता है, एक सेल रहता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एक बढ़िया सा यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है भैया, जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि हम लोग जैसे एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो लेट अस अज्यूम कि ये हम लोगों के पास है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को, ये हम लोगों के पास बन गई क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर अगला हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर रहता है, अगला हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर रहता है, लेट युवराज इन, नहीं भैया लेट थे ना वो। ठीक है, हम लोगों के पास अगला जो स्ट्रक्चर रहता है, इट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हम लोगों के पास क्या रहती है, ये हम लोगों के पास रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसी को याद है क्या कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहते हैं, किसी को याद है क्या, किसी को भी याद है। छोटे छोटे पोर्स होते थे एंड दीज पोर्स वर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। हम लोगों के पास बेटा यहाँ पर जो पोर्स होते थे, इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूक्लियर पोर्स, है ना। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, कोई एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की इंटेंशन है नहीं। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास हो गई क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर हम लोगों के पास फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हम लोगों के पास होते थे न्यूक्लियर पोर्स। बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके बाहर होती थी। ठीक है, ये हम लोगों के पास हो गए न्यूक्लियर पोर्स, चलो अच्छी बात। ठीक है, बहुत बहुत मतलब सर बड़ा मजा आ गया। हम लोगों के पास अंदर वाला ये जो रीजन होता था, दिस वाज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये अंदर जो रीजन होता था, इट वाज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में हम लोगों के पास, ध्यान से सुनना, साइटोप्लाज्म जो रहता था, साइटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बनता था। एक हम लोगों के पास था साइटोसोल, जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता था उसको हम लोग बोलते थे साइटोसोल। और साथ में हम लोगों के पास यहाँ पर रहती थी ऑर्गेनेल्स। बहुत सारे बच्चों को 11 सॉरी 9th की याद आ गई, अरे सर ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था।
ठीक है। तो हम लोगों के पास साइटोप्लाज्म में हम लोगों के पास साइटोप्लाज्म जो रीजन रहता था, ठीक है, इसमें हम लोगों के पास दो चीजें रहती थी। एक हम लोगों के पास क्या रहता था, एक हम लोगों के पास रहता था साइटोसोल, और एक हम लोगों के पास रहती थी ऑर्गेनेल्स। ठीक है, बहुत फंडामेंटल क्लास है ये, बहुत फंडामेंटल क्लास है। चलो ध्यान से सुनो, हम धीरे धीरे करके आएंगे डीएनए पर, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाँ बेटा आज की क्लास में डीएनए पढ़ेंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, ये नहीं, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं हमको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर की अगर हम लोग बात करें, न्यूक्लियस के अंदर की अगर हम लोग बात करें, ये हम लोगों के पास जो पोर्शन रहता था, दिस वाज न्यूक्लियस। ये हम लोगों के पास अंदर वाला जो पोर्शन रहता था, ये हम लोगों के पास रहता था न्यूक्लियस, विच वाज द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर की जो कंट्रोलिंग बॉडी रहती थी, इसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियस। ठीक है, चलो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैग्नीफाई किया जाए, है ना, क्योंकि इतने में मजे नहीं आ रही, इतने में मजे नहीं आ रही है। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं, तो आपको जब आप इसको मैग्नीफाई करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, और इसको काटना पड़ेगा यार, एक सेकेंड, तो इसको काट देते हैं थोड़ा सा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, बस इतना काफी है ना। बाकी काटना किसको पसंद है। तो ये हो गया इस तरीके का। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं 9th के पाप है, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं 9th के पुण्य है। आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है। चलो, जय गॉट डिस्कनेक्टेड, प्लीज लेट हिम इन। ओके, चलो ठीक है। तो ये हम लोगों के पास हो गया, ये हम लोगों के पास हो गया न्यूक्लियस। ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता था, इसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो 2:11 हो गया, इन लोगों को 10 मिनट पनिश कर दिया, अब इन लोगों को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता था, दिस स्ट्रक्चर वाज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये हम लोगों के पास होता था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो छोटे पोर्स होते थे, इनको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, अच्छा इसके अंदर का जो रीजन होता था, इसके अंदर का जो रीजन, या हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर का जो फ्लूइड भरा हुआ रहता था, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते थे न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। अंदर वाला नहीं बेटा, उसको न्यूक्लियोलस नहीं बोलते थे। अंदर वाला जो जो फ्लूइड भरा हुआ रहता था, इसको हम लोग बोलते थे क्या, न्यूक्लियो, CLEOPLASM, है ना, इसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोगों के पास रहता था फ्लूइड। चलो ध्यान से सुनो, अंदर एक होती थी डेंस बॉडी, अंदर हम लोगों के पास रहती थी एक बिल्कुल डेंस बॉडी, और इस डेंस बॉडी को हम लोग क्या बोलते थे, जल्दी से बताओ। ये जो हम लोगों के पास बिल्कुल डेंस बॉडी होती थी, दिस डेंस बॉडी वाज कॉल्ड, न्यूक्लियोइड नहीं बोलते थे यार, कहाँ पढ़ा आप लोग आपने 9th बेटा श्रेयांश, इसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियोलस। इसको हम लोग बोलते थे क्या, इसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियोलस, है ना। इट वाज नॉट न्यूक्लियस, है ना, इट वाज नॉट न्यूक्लियाइड, इट वाज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और साथ में यहाँ पर एक धागा रहता था, यहाँ पर ऐसा एक धागा पड़ा हुआ रहता था, उस धागे को क्या बोलते थे बताना जरा। ये जो धागा पड़ा रहता है, इसको क्रोमोसोम बोलते थे। अरे यार इतना नाम मत डुबाओ यार, मतलब नाम डुबाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना नाम मत डुबाओ, है ना। तो ये जो धागा पड़ा हुआ रहता था, इस धागे को बोलते थे क्रोमेटिन थ्रेड, है ना। ये देखो सिस्टर्न बोलते थे इनको, क्या भैया, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे क्रोमेटिन, क्रोमेटिन थ्रेड। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अगर इतनी बात सबको क्लियर है तो फटाफट एक वाई लिखो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर इतनी बात सभी को क्लियर है तो बिल्कुल तेजी से एक वाई लिख दो, है ना। ये हम लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों के पास पूरा का पूरा न्यूक्लियस। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अरे आज तो भूमि गुरबानी को भी समझ में आ गया तो ये हम लोगों के पास क्या बन गया बेटा, ये हम लोगों के पास बन गया क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। चलो ध्यान से सुनो, क्रोमेटिन थ्रेड जो रहता था, क्रोमोसोम ही तो क्रोमेटिन मटेरियल से बनते हैं, हाँ बिल्कुल बनते हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम नहीं है, दीज आर नॉट क्रोमोसोम। ठीक है, दिस इज क्रोमेटिन थ्रेड, है ना, दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा देखो होता क्या है, इंफॉर्मेशन जो रहती है वो कहाँ पर स्टोर रहती है बताओ। इंफॉर्मेशन जो रहती थी किसी भी पर्सन की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती थी, वो कहाँ पर स्टोर रहती थी बताओ, कहाँ पर स्टोर रहती थी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं डीएनए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्रोमोसोम। कहाँ पर स्टोर रहती थी जो इंफॉर्मेशन रहती थी, न्यूक्लियस के अंदर। अरे न्यूक्लियस के अंदर कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम क्रोमेटिन नहीं, गलत है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए।
अब देखो, अब बच्चों को यहाँ इनमें कंफ्यूजन होता है, बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होता है। आरएनए, एक बच्चे ने आरएनए बोल दिया, नहीं वो गलत है बेटा। बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है ना कि क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, या फिर क्रोमेटिन में स्टोर रहती है, या फिर डीएनए में स्टोर रहती है। अगर एक तरीके से बोला जाए तो तीनों ही आंसर सही है, और अगर एक तरीके से बोला जाए तो तीनों ही आंसर गलत भी है। तीनों ही आंसर सही भी हैं और तीनों आंसर गलत भी है। देखो यहाँ पर आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। डीएनए कंटेन जेनेटिक मटेरियल, नहीं बेटा, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। चलो आ जाते हैं, चलो ध्यान से सुनो, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो हम लोगों के पास होता क्या है, देखो जब सेल डिवीजन होता है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। जब सेल डिवीजन होता है ना, मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, है ना, जब सेल डिवीजन होता है तो होता क्या है कि सारे के सारे जो पार्ट रहते हैं वो आधे आधे हो जाते हैं। अगर किसी ने आपसे बोला, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, किसी ने अगर आपसे बोला कि बेटा एक काम करो, ये जो धागा है ना, मन के धागे, ये जो धागे हैं इन धागों को हाफ हाफ में डिवाइड कर दो, है ना, जैसे आपके पास इस तरीके का एक धागा है, और किसी ने आपसे बोला बेटा एक काम करो, इस धागे को आधा आधा डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे आप, कैसे डिवाइड करोगे, थोड़ा सा सोचो। आधे आधे धागे में कैसे डिवाइड करेंगे, नहीं कर सकते ना यार। तो सबसे पहले तो नाप के, सबसे पहले तो हमको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। ये जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है, क्रोमेटिन थ्रेड को सबसे पहले क्या करोगे भैया, क्रोमेटिन थ्रेड को सबसे पहले तो कॉइल करोगे, सबसे पहले कॉइल करोगे, और कॉइल करने के बाद इसको आधा डिवाइड कर दोगे। यही तो करोगे ना, सुलझाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों के पास होता क्या, ध्यान से सुनो, कि हम लोगों के पास ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, इसको अपन रंग बदल देते हैं इसका, कि हम लोगों के पास ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, क्रोमेटिन थ्रेड हम लोगों के पास जो होता है, क्रोमेटिन थ्रेड जो रहता है, ये हम लोगों के पास क्या हो जाता है, इट कॉइल्स, ठीक है, इट कॉइल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। और ये जो है, ये कॉइल करके, ये क्रोमेटिन थ्रेड खुद को कॉइल करके क्या बना लेता है, ये बना लेता है क्रोमोसोम, ठीक है। वैसे हम लोगों के पास क्रोमेटिन मटेरियल जो रहता है वो नॉर्मली स्टेट में रहता है, बट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, दिस क्रोमेटिन थ्रेड ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू द क्रोमोसोम, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्रोमेटिन थ्रेड जो रहेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन जो क्रोमोसोम रहते हैं वो क्रोमोसोम, हम लोगों के पास एक जनरल क्रोमोसोम बना रहा हूँ, वो इस तरीके के रहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, ये खुद को कॉइल कर देगा। खुद को कॉइल कैसे करेगा, इस तरीके से, ऐसे खुद को कॉइल कर लेता है ये, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों के पास क्या बन जाते हैं, हम लोग के पास बन जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमेटिन थ्रेड से हम लोगों के पास क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई कि क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है। क्रोमेटिन थ्रेड जो रहता है ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड जो रहता है ये कैसा रहता है, दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। लेकिन जो क्रोमोसोम रहते हैं ये कैसे रहते हैं, ये हम लोगों के पास रहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। बस यही दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन तो मुझे लगता है कि आप लोगों का यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों के पास जो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम रहता है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। चलो बताओ, जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन, व्हाट इज जीन, व्हाट इज जीन, किसी को पता है क्या, व्हाट इज जीन, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। ऑर्गेनाइज्ड क्रोमेटिन थ्रेड इज कॉल्ड क्रोमोसोम, हाँ बिल्कुल सही बात है। जीन क्या होता है, अब एक बच्चे ने बोल दिया जीन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मैं जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो आप लोग जो कन्या जिमने जाते हो, मैं वो जिम की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं जीन की बात कर रहा हूँ। दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स टू अस, द सेल गिवन बाय पेरेंट्स, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए, नहीं गलत, सारा गलत, सारा गलत। फिजिकल यूनिट ऑफ इंटर इनहेरिटेंस, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन टिया आपने जो डेफिनेशन बोली ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, विच डिसाइड्स हाउ वी लुक। मतलब अगर मैं जैसे बायोलॉजिकल टर्म्स में पूछूं कि जो जीन रहता है, जीन क्या होता है, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। चलो सुनो, पूरी बात जो कुछ भी आपके दिमाग में अभी चल रहा है ध्यान से सुनो। जीन इज समथिंग वी डोंट नो हाउ टू डिफाइन, वाह क्या बात है। डीएनए का पार्ट, नहीं गलत है। इनहेरिटेड ट्रेड्स, ये भी गलत है, डीएनए का पार्ट होता है, गलत है, गलत है। डीएनए का पार्ट होता है, नहीं बेटा, गड़बड़ है, गड़बड़ है। चलो ध्यान से सुनो, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, हाँ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कैरी करता है, लेकिन होता क्या है, सुनो। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो क्रोमोसोम रहते हैं ना, जो क्रोमोसोम रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है। हम लोगों के पास ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, ध्यान से सुनो, हाँ ओम बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हम लोगों के पास ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। अभी सिर्फ इतनी सी बात सुन लो, यहाँ पर बीच की एक जो टर्म है, इट इज मिसिंग,
ठीक है, हम लोगों के पास बीच वाली जो टर्म है, दिस टर्म इज मिसिंग, और यही टर्म हम लोगों के पास क्या है, जीन है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जो चीज जानने की जरूरत है वो ये है कि भैया ये डीएनए क्या होता है ना। मतलब सर हमको क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन सर हम लोगों को डीएनए के बारे में तो कभी किसी ने बताया ही नहीं। डीएनए के बारे में हम लोगों को कभी किसी ने नहीं बताया कि ये जो डीएनए रहता है वो क्या रहता है, कैसे काम करता है, ये सब तो हमको पता ही नहीं है। तो चलो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, डीएनए के बारे में। ठीक है, मतलब अब हम लोगों का जो डीएनए है वो क्या हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ इन जनरल एक पढ़ा कि सेल के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अब वील बी डिस्कसिंग व्हाट इज डीएनए। ठीक है, चलो पहले आप लोग मुझे फटाफट बताओ व्हाट इज डीएनए। आपको आपके दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है, सबसे पहले आप लोग मुझे वो बताओ, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज डीएनए, बताओ 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 बताओ, व्हाट इज डीएनए। अब ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना कि जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ये नहीं बेटा, ये सब नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके दिमाग में जो कुछ भी भरा हुआ है आप मुझे बता दो पहले, व्हाट इज डीएनए, है ना। क्योंकि क्या होता है ना बेटा कि किसी भी कंटेनर में, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड में फुल फॉर्म बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो कुछ क्रिस क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बीच में लाइंस होती है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। समथिंग विच इज जेनेटिकली सिमिलर बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, नहीं, लगभग 99% लोगों का डीएनए सिमिलर होता है, मतलब लोगों का लगभग 99% डीएनए सिमिलर होता है, तो ये तो फालतू की बात है। एक बच्चे ने मुझे बोला है कि एक क्रिस क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, बहुत बढ़िया, ये मुझको कुछ कंस्ट्रक्टिव मिला, और बीच में लाइन होती है। आदि आप यही बोल रहे थे ना बेटा, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। कोई और है क्या जिसको कुछ और पता है डीएनए के बारे में, कंटेन बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ओके बहुत बढ़िया, स्पाइरोगायरा जैसा थोड़ा, कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कॉइल्ड होता है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। एक और स्ट्रक्चर, एक और आइडिया मिला मुझको कि ये होता है हम लोगों के पास, अरे हाइलाइटर से लिख रहा हूँ, ये हम लोगों के पास होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ मैप वर्क और पैटर्न दैट कैरीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। अरे ये सब डेफिनेशन बता रहे हो यार तुम लोग। कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इट कंटेन जेनेटिक कोड ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो सब घूम फिर कर वही बता रहे हैं। जैसे अब देखो इस पूरी चीज को टिया ने बोल दिया इट कंटेन्स बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, हाँ तो ठीक है ना, वो सब में आ जाता है, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ बेटा। तो चलो मुझको अभी इतना पता है, मुझको ये बताया आदि भैया ने कि हम लोगों के पास डीएनए जो है वो देखने में ऐसा कुछ रहता है, साइट ऑफ म्यूटेशन, अरे फिर फालतू की बात, मतलब फालतू की बात नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर में फालतू की बात है ना। अब जैसे आपने सोचो, आपने कभी मुझसे पूछा सर व्हाट इज डीएनए, और मैं आपसे बोल दूं कि इट इज अ साइट ऑफ म्यूटेशन, तो आपका तो विश्वास उठ जाएगा, पहले मुझसे फिर भगवान से, समझ रहे हो। बाकी फिर कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है, तो ये फालतू की बातें नहीं करते हैं, वापस से आ जाते हैं। ठीक है चलो सुनो, डीएनए क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो, अब एक बच्ची ने बोला कि दिस इज कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये हम लोगों के पास कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा सुनो, आपको जितना बताना था आप बता चुके हो। ठीक है, ध्यान से सुनो, हम लोगों के पास होता क्या है। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा बनता है, थोड़ा सा सुनना है ना। मैंने क्या करा, मैंने दो वायर लिए, स्ट्रेट वायर होते हैं ना, स्ट्रेट वायर, जैसे कोई भी वायर आपके पास है, आपने दो वायर लिए, ठीक है, और आपने दोनों वायर को, एक वायर को इस डायरेक्शन में घुमा दिया और दूसरे वायर को इस डायरेक्शन में घुमा दिया। ध्यान से सुनना बिल्कुल। आपने क्या करा, आपने दो वायर्स लिए और दोनों वायर्स को आपने ट्विस्ट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्विस्ट करना ही तो बोलते हैं। और जब आपने दोनों वायर को ट्विस्ट कर दिया तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आपने दोनों को ट्विस्ट कर दिया तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बेटा अपन लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, हम लोग इसको ऐसा बोल देते हैं सस्ते शब्दों में, दीज आर ट्विस्टेड वायर्स। ट्विस्टेड वायर्स, सब लोग इसको इमेजिन कर पा रहे हैं अपने मन में, सब लोग इसको अपने मन में इमेजिन कर पा रहे हैं बेटा, है ना। तो ये हम लोगों के पास है ट्विस्टेड वायर्स, और बायोलॉजिकली, या हम लोग बोलना, हमको बोलना चाहिए कि विज्ञान के शब्दों में हम लोग इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। ठीक है, इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, खतरनाक इमेजिनेशन, अच्छा ऐसा। देखो मतलब मैं बहुत रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब आपको ऐसा नहीं हो कि अब मैंने आपको सीधा ऐसा बना दिया अब आप सोच रहे हो कि ये है क्या। ठीक है, मेरे सामने सेम वायर है, अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो डीएनए होता है, ध्यान से सुनो, हम लोगों के पास जो डीएनए होता है इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसा कि किसने बताया था, जैसा कि बताया था आदि भैया ने। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो दोनों के दोनों वायर्स होते हैं ना, इनके बीच में छोटे छोटे से ब्रिजेस होते हैं। ठीक है, ये जो वायर्स हैं इन वायर्स के बीच में बिल्कुल छोटे छोटे से क्या होते हैं, ब्रिजेस होते हैं। तो ये जो ब्रिजेस रहेंगे वो इनके बीच में भी रहेंगे।
आप समझ रहे हो? ये जो ब्रिजेस रहेंगे वो यहाँ पर भी रहेंगे। बोलो बन गया डीएनए? बताओ बताओ बताओ, बन गया डीएनए? इतना सड़ा सा होता है यार, इतना सड़ा सा होता है डीएनए। बच्चे फालतू में परेशान होते रहते हैं, अरे सर क्या पता क्या होता है डीएनए, कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है, इतना बेकार है टॉपिक। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज ए लैडर। ब्रिज से कौन जाता है? ब्रिज से कोई नहीं जाता। थोड़ा सा ठंड रखो, थोड़ी सी ठंड रखो, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ बेटा ना। ठीक है, अपन को बहुत जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से। आपके पास सामने एक लैडर थी, वेद भैया के शब्दों में, सामने एक लैडर थी, और लैडर को आपने क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, गोल घुमा दिया, तो आपके पास बन गया डीएनए। अपने पास क्या बन गया, डीएनए। बस इतनी सी बात है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कुछ नहीं है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कुछ नहीं है। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, बीच में लाइंस क्या है मुझे नहीं पता, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बार बार, आप बस अभी सुनो, ध्यान से मेरी बात को सुनो बस, है ना। आपको अभी ज्यादा से ज्यादा वाई और एन लिखने की कोशिश करो, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली एक लैडर ली और उस लैडर को ट्विस्ट कर दिया, उसको गोल घुमा दिया दोनों तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसको मैंने बोल दिया ट्विस्टेड वायर स्ट्रक्चर, और बायोलॉजिकली हम लोग इसको बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल हेलिक्स। ठीक है, तो हम लोगों का जो डीएनए रहता है वो दिखने में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जो डीएनए रहता है वो दिखने में हम लोगों के पास ऐसा कुछ रहता है। अगर इसको खोलेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको खोलेंगे तो खोलने में ये कैसा दिखेगा, अगर आप इसको अनट्विस्ट कर दोगे तो ये खोलने में आपको इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा ये आपको। ठीक है, अगर अपन इसको अनट्विस्ट कर देंगे तो ये आपको ऐसा कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई बहुत मतलब वो नहीं है, कोई हमको बोलना चाहिए कि कोई बहुत ज्यादा फिर लैडर बन जाएगा। हाँ, मतलब मैं उसी स्ट्रक्चर को, क्योंकि आप लोग स्टार्ट तो यहाँ से करोगे ना, आप स्टार्ट तो इसको यहाँ से करोगे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर मैं इस पूरे डीएनए की बात करूं, हम लोग अगर इस पूरे डीएनए की बात करें तो ये एक्चुअली बना हुआ रहता है दो चेन से, मतलब हम लोग इसको अभी भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला पार्ट तो मेरे पास ऐसा ही रहेगा। ठीक है, पहला पार्ट जो रहेगा वो मेरे पास इसी तरीके का रहता है। ये मेरे पास बन गया पहला पार्ट, मतलब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड करोगे, बीच से आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया पहला पार्ट, और यहाँ पर मेरे पास ये जो है दिस विल बी माई सेकेंड पार्ट। मतलब दोनों होते तो वैसे एक जैसे ही हैं, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि मेरे पास यहाँ पर दो स्टैंड होते हैं, है ना, मेरे पास यहाँ पर दो स्टैंड होते हैं, बाइल, हाँ हाँ, आप वैसा भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इसमें दिमाग लगाने की जरूरत मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो हर एक चेन होती है ना, देखो एक चेन मेरे पास ये हो गई और दूसरी चेन मेरे पास ये हो गई। ठीक है, ध्यान से सुनना, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली न्यूक्लियो, LEOTIDE। ठीक है, हम लोगों के पास ये जो स्ट्रक्चर रहती हैं, ठीक है, हम लोगों के पास ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम लोगों के पास ये हो गया, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गया, और एक हम लोगों के पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गया। ठीक है, अच्छा पॉली का मतलब क्या होता है बताओ, पॉली का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? नहीं बेटा, जो बच्चे 2 या 4 बोल रहे हैं वो गलत है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, पॉली का मतलब होता है हाँ, मैनी मैनी मैनी, एग्जैक्टली, है ना, पॉली का मतलब हम लोगों के पास क्या होता है, मैनी। ठीक है, चलो सुनो, अगर पॉली का मतलब होता है मैनी तो पॉली न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा? इफ पॉली का मतलब होता है मैनी, देन व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड? तो भैया पॉली न्यूक्लियोटाइड का समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो पॉली न्यूक्लियोटाइड का मतलब सस्ता सा मतलब हम लोगों के पास क्या होगा, विच कंटेन्स मैनी न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा भैया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का हम लोगों के पास इतना सा मतलब होगा दैट इट विल कंटेन मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। अब सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? सर ये तो आप घुमा रहे हो बस, है ना, कि अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है सर, इसमें न्यूक्लियोटाइड कहां पर है? तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, ये हम लोगों के पास है एक न्यूक्लियोटाइड, ये हम लोगों के पास है एक न्यूक्लियोटाइड, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, और जब सारे मिल जाएंगे, जब सारे मिल जाएंगे तो हम लोगों के पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा।
ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और अगर आपको जैसे हमको बोलना चाहिए और अच्छे शब्द में अगर हम लोगों को बोलना है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, NU है बेटा, NUCLEOTID, ठीक है। मतलब आप अगर इसको TIED लिख दिया यार मैंने, सॉरी, TIDE न्यूक्लियोटाइड है ना। अगर आप इसको न्यूक्लियोटाइड बोल दोगे तो वो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डीऑक्सी, मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुको शंस, थोड़ा सा रुको, है ना, थोड़ा ठंड रखो, थोड़ी सी ठंड रखो, ठीक है। तो मेरे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, वो इन छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने हुए, ठीक है। हम लोगों के पास ये जो छोटी छोटी सी यूनिट है ना, इन छोटी छोटी सी यूनिट को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हम लोगों के पास ये जो टाइनी टाइनी सी यूनिट्स होती हैं बेटा, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। चलो बताओ, कोई पीछे रह गया क्या? कोई भी पीछे रह गया क्या, कि सारे बच्चे पहुंच गए यहां तक? अगर कोई पीछे रह गया हो तो बता दो, अगर कोई भी पीछे रह गया हो तो बता दो। बीच से भी तो डिवाइड हो सकता था, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेटा, बीच से कैसे डिवाइड करोगे? बीच से कैसे डिवाइड करोगे, थोड़ा सा सोचो, डिवाइड कैसे हुए? अरे एक्चुअली में डिवाइड नहीं होते हैं, एक्चुअली में डिवाइड नहीं होते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके स्ट्रक्चर को छोटा छोटे पीस में डिवाइड कर देंगे और हर एक पीस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर मैं आपको इसी स्ट्रक्चर में सारी चीजें बता देता, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में आपको सारी चीजें बता देता कि हम लोगों के पास ये जो है, ये हम लोगों के पास क्या है, दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो आधे बच्चे भाग जाते, आधे बच्चे भाग जाते। तो इसीलिए मैं उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हो आप? मतलब ऐसे एक्चुअली डिवीजन नहीं होता, एक्चुअल डिवीजन ऐसा नहीं होता। मतलब देखो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। अगर मैं एक बार में पूरी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा दूंगा तो आप लोग पागल हो जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं माउथ के बारे में, फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं ईसोफेगस के बारे में, फिर हम लोग पढ़ते हैं किसी और के बारे में, फिर हम लोग पढ़ते हैं किसी और के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं ना बेटा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको भी डिवाइड कर रहे हैं। मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, अरे प्रांची भी पहुंच गई। हम लोगों के पास ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इट इज मेड अप ऑफ, ध्यान से सुनना, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ दीज टाइनी स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। अब सर हमको नहीं पता सर व्हाट आर दीज न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन हमको ये पता है कि हाँ, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनसे बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उन पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हम लोगों के पास बनता है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डीएनए। समझ रहे हो? तो हम लोगों के पास एक रॉ डेफिनेशन बन गई, एक रॉ डेफिनेशन हम लोगों के पास बन गई कि हाँ चलो थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम लोगों के पास ये जो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो भैया देखो, बहुत सिंपल सी चीज है कि हम लोगों के पास एक जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, हम लोगों के पास, मैं यहाँ पर थोड़ी सी नंबरिंग कर देता हूँ। किस नंबर से नंबरिंग करें, इससे नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट वन। फिर आप यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, एक सेकेंड, फिर आप यहाँ पर पहुंचे, फिर आप लोग यहाँ पर पहुंचे थर्ड, दिस इज दी फोर्थ, और अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट दी फिफ्थ वन, ठीक है। तो भैया हम लोगों के पास एक जो न्यूक्लियोटाइड है, हम लोगों के पास जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो रहता है, इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में हम लोगों के पास तीन चीजें होती, ठीक है। अब वो तीन चीजें क्या क्या है सर, तो एक हम लोगों के पास होती है शुगर, ठीक है, एक हम लोगों के पास क्या रहता है, एक हम लोगों के पास होती है शुगर ग्रुप, एक हम लोगों के पास होता है फॉस्फेट, ठीक है। हम लोगों के पास एक होती है शुगर, एक हम लोगों के पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसी न्यूक्लियोटाइड में एक होता है हम लोगों के पास फॉस्फेट ग्रुप, और एक हम लोगों के पास होता है बेस, ठीक है। हम लोगों के पास एक जो न्यूक्लियोटाइड है, एक जो न्यूक्लियोटाइड है, इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। एक हम लोगों के पास होती है शुगर, ठीक है, एक हम लोगों के पास होती है शुगर, और एक हम लोगों के पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, और साथ में हम लोगों के पास एक रहता है बेस, ठीक है। ध्यान से सुनना बिल्कुल, है ना, कोई बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुनो, ठीक है। सुनो, एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोगों के पास ऐसा रहता है, दिस इज अ शुगर, दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अरे यार मैंने बहुत छोटी जगह में बना दिया, इसको कहां पर बनाते हैं, इसको यहां पर बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गई क्या,
ये मेरे पास हो गई शुगर, ये मेरे पास हो गया फॉस्फेट ग्रुप, और यहां पर मेरे पास होता है एक बेस। ठीक है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही तो सर हम लोगों के पास बाजू में भी होगा, एक यहां पर होगी शुगर, एक यहां पर होगा फॉस्फेट ग्रुप, और एक हम लोगों के पास होगा बेस। अरे सर, अरे सर, अरे सर, अरे सर, सर यहां पर भी तो होगा, एक होगी शुगर, एक होगा फॉस्फेट ग्रुप, और एक हम लोगों के पास होगा बेस। अरे सर, ये क्या बन गया, क्या बन गया? आपने देखा है क्या इस स्ट्रक्चर को कभी? जल्दी से सोचो, इस स्ट्रक्चर को कहीं पर देखा है? अरे सर, ये स्ट्रक्चर ये तो रहा। अरे सर, हम तो घूम फिर कर वहीं पर आ गए। समझ रहे हो? समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो ये हम लोगों के पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया, है ना? तो हम लोगों के पास ये जो है, ये हम लोगों के पास एक जो छोटी सी यूनिट होती है ना बेटा, हम लोगों के पास ये एक बिल्कुल जो छोटी सी यूनिट होती है, दिस यूनिट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस यूनिट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड, है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं भैया कि हम लोगों के पास कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड होता है, अपने पास कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड होता है, उसमें तीन चीजें रहती हैं। एक हम लोगों के पास होती है शुगर, एक हम लोगों के पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, और एक हम लोगों के पास होता है बेस। यहां तक क्लियर है क्या? ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। हाँ, सीधी सी बात है ना। यहां तक क्लियर है क्या? बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चमक गया, बहुत अच्छी बात है। पुष्पीत, आपको ये चीज क्लियर है क्या बेटा? जल्दी से बता दो मुझे। पुष्पीत, इज दिस क्लियर? चलो, अच्छी बात है ना? चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हम लोगों के पास देखो, फोर्थ में तो टी शेप है, फोर्थ में टी शेप है। अरे सब में टी शेप होगा, सब में टी शेप होगा, मतलब यहाँ पर आगे चेन बनती जाएगी ना, आगे चेन बनती जाएगी आपके पास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली इसको वापस से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड में बनाते हैं क्योंकि हम लोग के पास जगह कम पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या होता है भैया? हम लोगों के पास न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? बेस किस मटेरियल का बना होता है? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठंड रखो, थोड़ी सी ठंड रखो। मेरे पास यहाँ पर होगी एक शुगर, यहाँ पर मेरे पास एक होगा फॉस्फेट, और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? यहाँ पर अपने पास रहेगा एक बेस। फिर यहाँ पर होगी क्या? एक शुगर। फिर यहाँ पर होगा एक फॉस्फेट, और नीचे हम लोगों के पास क्या होगा? एक बेस होगा। फिर हम लोगों के पास क्या होगी? एक शुगर, एक हम लोगों के पास होगा फॉस्फेट ग्रुप, और एक हम लोगों के पास क्या रहेगा? बेस। ठीक है, तो ये जो टाइनी यूनिट्स होती है ना बेटा, हम लोगों के पास ये जो टाइनी यूनिट्स हैं, दीज टाइनी यूनिट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो। अब एक बच्चे ने बोला था, बट एक एंड में जाकर तो ये बनना ही ये बन ही नहीं पाएगा। अरे नहीं 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 बेटा, पूरा कॉइल स्ट्रक्चर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हम लोगों के पास क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? हम लोगों के पास ये जो शुगर होती है ना, हम लोगों के पास ये जो शुगर होती है, इसमें हम लोगों के पास जो ऑक्सी ग्रुप होता है, मतलब कि जो OH ग्रुप होता है ना, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि ऑक्सी ग्रुप, ऑक्सी मतलब कि OH ग्रुप इज एब्सेंट, इज एब्सेंट। अच्छा चलो बताओ, अगर ऑक्सी ग्रुप एब्सेंट होगा, अगर ऑक्सी ग्रुप एब्सेंट होगा, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं डीऑक्सी। बताओ 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 बताओ। अगर ऑक्सी ग्रुप एब्सेंट होगा शुगर में, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं डी ऑक्सी। डी का मतलब क्या होता है? एब्सेंट, है ना? तो इसीलिए डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ रहे हो श्रेयांश भैया? मैं तभी आपसे बोल रहा था कि थोड़ा सा ठंड रखो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये जो शुगर होती है ना बेटा, ये जो शुगर होती है, इसमें ऑक्सी ग्रुप जो रहता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और आपके पास जो आरएनए रहता है ना, आरएनए रहेगा, आरएनए में हम लोगों के पास क्या रहेगा? आरएनए में हम लोगों के पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, जो न्यूक्लियोटाइड रहता है, न्यूक्लियोटाइड में हम लोगों के पास जो OH ग्रुप रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये अलग चीज है, ये दूर की बात है। हम लोगों को अभी सिर्फ डीएनए का मतलब कंसर्न है, तो हम लोग आरएनए में भी नहीं घुसेंगे। एसिड कहाँ से आया? ये तो बेस है। अरे थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, है ना? तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है? हम लोगों के पास न्यूक्लियोटाइड जो रहता है, ये हम लोगों के पास क्या रहता है? ये हम लोगों के पास इसमें हम लोगों के पास रहता है शुगर, और शुगर में जो ऑक्सी ग्रुप रहता है वो रहता है एब्सेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, हम लोगों के पास यहाँ पर नीचे जो बेस है, हम लोगों के पास यहाँ पर जो बेस होते हैं, ये बेस हम लोगों के पास होते हैं चार। ठीक है, हम लोगों के पास ये जो बेस रहते हैं, ये बेस हम लोगों के पास रहते हैं चार। ठीक है, कौन से? ये हम लोग बात कर रहे हैं बेस की। ठीक है, तो बेस हम लोगों के पास होते हैं कितने? बेस हम लोगों के पास होते हैं चार। लेकिन इन चारों बेस के बारे में बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग सबसे पहले फूड को च्यू करते हैं,
सबसे पहले हम लोग फूड को च्यू करते हैं, मतलब हम लोग सबसे पहले फूड को चबाते हैं। चबाते हैं, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हम लोग फूड को माउथ में रखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको च्यू करते हैं, मतलब हम लोग फूड को चबाते हैं। ठीक है, च्यू करने के बाद हम लोग उसको इनगल्फ करते हैं, है ना। ठीक है, हम लोग फूड को च्यू करने के बाद स्वेलो करते हैं, इनगल्फ करते हैं। स्वेलो करने को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वेलो करने को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। गटकना, 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 गीलना, निगलना, हाँ वो सब भी ठीक है, लेकिन सबसे कॉमन शब्द हम लोगों के पास क्या होता है? गटकना होता है। अरे होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताओ। गटकना सबने सुना है ना? चलो ध्यान से सुनो। हम लोगों के पास, आपने बोला इसको बोलते हैं गटकना, है ना। मैंने बोला GTAC ना, गटकना, यही तो लिखा ना, गटकना, जल्दी से बताओ। अरे यही बोला है कि नहीं बोला? ठीक है, आपने तो बोला कि फूड को क्या करते हैं, फूड को गटकते हैं। तो हम लोगों ने लिख लिया भैया, फूड को हम लोग क्या करते हैं, गटकते हैं, GTACN, गटकना, है ना। ठीक है, अब सर, अब ये इसका यहाँ से क्या लेना देना? हम लोगों के पास 4 बेस होते हैं। एक हम लोगों के पास होता है गुआनिन, एक हम लोगों के पास होता है थायमिन, एक हम लोगों के पास होता है एडेनिन, और एक हम लोगों के पास होता है साइटोसिन। ठीक है, हम लोगों के पास कितने बेस होते हैं? हम लोगों के पास होते हैं 4 बेस, और इन 4 बेस के नाम हम लोगों के पास होते हैं गुआनिन, थायमिन, एडेनिन और साइटोसिन। क्लियर है क्या? बताओ 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 बताओ, क्लियर है क्या? हम लोगों के पास 4 बेस होते हैं। 4 बेस कौन से होते हैं? एक हम लोगों के पास होता है गुआनिन, ये आप थोड़ा सा याद करने का, ठीक है। एक हम लोगों के पास होता है गुआनिन, एक हम लोगों के पास होता है थायमिन, एक हम लोगों के पास होता है एडेनिन एंड द लास्ट वन इज साइटोसिन। अब सर इसको ऐसे सीक्वेंस में क्यों लिखा? ऐसे सीक्वेंस में ही क्यों लिखा? थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा सुनो, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में इसीलिए लिखा है क्योंकि हम लोगों के पास जो गुआनिन रहता है वो हमेशा साइटोसिन से ही ऐड होता है। जो गुआनिन रहता है वो हमेशा किससे कनेक्ट हो सकता है? वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन से कनेक्ट हो सकता है, किसी और से नहीं। ठीक है, और जो थायमिन रहता है, थायमिन हमेशा किसके साथ ऐड होता है? थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ ऐड होता है। ठीक है, एक बार वापस से, हम लोगों ने यहाँ पर जिन बेस की बात कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पर जिन बेस की बात कर रहे हैं, ये हम लोगों के पास होते हैं 4 बेस। 4 बेस के नाम हम लोगों के पास होते हैं गुआनिन, मन में बोलो मेरे साथ। 4 बेस जो हम लोगों के पास होते हैं, इनके नाम होते हैं गुआनिन, थायमिन, एडेनिन और साइटोसिन। और इनको हम लोग याद कैसे करेंगे? गटकने से। जी से गुआनिन, टी से थायमिन, ए से एडेनिन और सी से साइटोसिन। बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है। और साथ में कमाल की बात यह है कि जो गुआनिन रहता है वो हमेशा सिर्फ साइटोसिन से ऐड होता है, और जो थायमिन रहता है वो हमेशा सिर्फ एडेनिन से ही ऐड होता है। ठीक है, और किससे ऐड होता है? बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये कुछ नई चीज है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। थोड़ी सी बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज है, ध्यान से सुनो, ठीक है। इससे सही तो वाई सिटी, GTA वाई सिटी, हाँ आपको जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो हम लोगों के पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। थायमिन और एडेनिन के बीच में हम लोगों के पास होगा क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, और थायमिन और एडेनिन के बीच में। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ो, एक बार जल्दी से पूरा पढ़ो, और कुछ भी डाउट हो तो पूछो। तो यहाँ तक सभी बच्चे पहुंच गए, ठीक है, यहाँ तक मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ तक सारे बच्चे पहुंच गए। अब मैंने अभी तक जितना पढ़ाया, अगर जैसे कोई यूट्यूब पर देख रहा होगा, अगर उसको नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने जो पढ़ा है, मैं आपको पहले उसका पूरा डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? हम लोगों के पास इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ठीक है। फिर हम लोगों को पता चला यार कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा और क्लियर डायग्राम बना रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और एक हम लोगों के पास ऐसा रहेगा, ये नीचे वाला उल्टा रहता है, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब एक हम लोग के पास फॉरवर्ड रनिंग चेन होती है और एक हम लोग के पास बैकवर्ड रनिंग चेन होती है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब हम लोगों के पास होता क्या है? फिर हम लोगों ने सीखा कि यार इसको भी हम लोग और ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। ये हम लोगों के पास कैसा रहता है? ये हम लोगों के पास रहेगा कैसे? एक हम लोगों के पास रहेगी शुगर, एक हम लोग के पास रहेगा फॉस्फेट ग्रुप, और एक हम लोग के पास रहेगा बेस। ठीक है, हम लोग के पास रहेगी एक शुगर, एक फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फेट, और एक रहेगा बेस। ठीक है, फिर हम लोग के पास क्या रहेगी? फिर हम लोग के पास रहेगी एक शुगर,
एक फॉस्फेट और एक बेस। ठीक है, नीचे भी हम लोगों के पास बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, नीचे भी हम लोगों के पास बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। हम लोगों के पास रहेगी एक शुगर, कैसे बनाऊँ? एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक बेस। फिर एक शुगर, फिर एक बेस और यहाँ पर एक फॉस्फेट। फिर एक शुगर, फिर यहाँ पर एक फॉस्फेट और यहाँ पर हम लोगों के पास आएगा एक बेस। ठीक है? चलो, ठीक है? नो वीडियो। सूर्यांश, आपको वीडियो नहीं आ रहा है क्या? एक चेन हम लोगों के पास फॉरवर्ड रनिंग होती है और एक चेन हम लोगों के पास बैकवर्ड रनिंग होती है। तो सूर्यांश बेटा प्लीज रीजॉइन कर लो। बाकी सबको वीडियो आ रहा है क्या? बाकी सारे बच्चों को वीडियो आ रहा है? चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। चलो ध्यान से सुनो। ठीक है, एक लास्ट डायग्राम, एक पिंकी प्रॉमिस वाला लास्ट डायग्राम। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। एक चेन हम लोगों के पास इस तरीके की है। एक वीडियो या स्क्रीन शेयर, हाँ भाई। ठीक है, बी और पी की प्लेस सेम रहती है। बी और पी की प्लेस, हाँ बेटा। चलो सुनो, मेरे पास यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मेरे पास है एक शुगर, यहाँ पर है मेरे पास एक फॉस्फेट और यहाँ पर मेरे पास, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक गुआनिन। यहाँ पर मेरे पास है शुगर, यहाँ पर है फॉस्फेट और यहाँ पर मेरे पास है गुआनिन। ठीक है, फिर मेरे पास एक शुगर है, फिर यहाँ पर मेरे पास फॉस्फेट है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास है एडेनिन। फिर यहाँ पर मेरे पास एक शुगर है, यहाँ पर मेरे पास एक फॉस्फेट है और यहाँ पर मेरे पास है, मान लेते हैं साइटोसिन। फिर यहाँ पर मेरे पास एक शुगर है, यहाँ पर मेरे पास एक फॉस्फेट है और यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, थायमिन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो मुझे बताओ, मेरे पास अगर यहाँ पर एक शुगर है, यहाँ पर एक शुगर है, यहाँ पर फॉस्फेट, इसको थोड़ा सा और दूर बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक शुगर है, यहाँ पर मेरे पास एक फॉस्फेट है। बताओ यहाँ पर सामने क्या होगा? यहाँ पर कौन सा बेस होगा? चारों में से मेरे पास 4 बेस होते हैं। मेरे पास 4 बेस होते हैं। मेरे पास कौन से होते हैं? एक होता है जी, एक होता है टी, एक होता है ए और एक होता है सी। बताओ कौन सा वाला आएगा? अगर यहाँ पर थायमिन है तो यहाँ पर सामने क्या आएगा? सामने मेरे पास आएगा एडेनिन। सामने मेरे पास क्या आएगा? एडेनिन आएगा। देखो मैंने आपको अभी बताया था, मैंने आपको अभी बताया था कि जो गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन से ऐड होगा और जो थायमिन होगा वो हमेशा एडेनिन से ऐड होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेरे पास सामने क्या रहेगा? एडेनिन। चलो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगी? शुगर आएगी। यहाँ पर मेरे पास आएगा फॉस्फेट। चलो बताओ यहाँ पर क्या रहेगा? साइटोसिन के साथ क्या ऐड होता है? तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा गुआनिन। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। फिर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी एक शुगर, एक आ गया फॉस्फेट। चलो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? एडेनिन के सामने क्या आएगा? एडेनिन के सामने आएगा क्या? यहाँ पर अपने पास आ जाएगा थायमिन। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे पास आ गई एक शुगर, यहाँ पर मेरे पास आ गया एक फॉस्फेट। चलो बताओ सामने क्या आएगा? गुआनिन के सामने यहाँ पर अपने पास आ जाएगा साइटोसिन। ठीक है, देखो वही स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है बिल्कुल। चलो बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि ये जो बेसिस रहते हैं हम लोगों के पास, ये जो बेस रहते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये जो बेस रहते हैं ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं जल्दी से बताइए? ये जो बेस रहते हैं इन बेस के बीच में क्या रहता है बताओ? ये जो बॉन्ड रहते हैं ये कौन से बॉन्ड है? ये हम लोगों के, ये एक बच्चे ने हाइड्रोजन बॉम्ब लिख दिया, अरे यार। है ना, हम बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं होते, यहाँ पर हम लोग के पास रहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हम लोग के पास यहाँ पर बीच में जो रहते हैं, बीच में हम लोग के पास रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर इसको इसको आप कंडेंस कर दोगे, ध्यान से सुनो, इसको अगर हम लोग कंडेंस कर देंगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा। इसको कंडेंस कर दोगे तो ऐसा दिखने लगेगा, मतलब इसको कंप्रेस कर दोगे तो ऐसा दिखने लगेगा। इसको कंप्रेस कर दोगे तो ऐसा दिखने लगेगा। और इसको ट्विस्ट कर दोगे, इसको ट्विस्ट कर दोगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो आपको अब पता है क्या कि डीएनए के अंदर क्या क्या होता है? बताओ 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 बताओ। क्या आपको अब पता है कि जो डीएनए रहता है वो क्या रहता है? समझ रहे हो? अब आपको यहाँ पर क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉइस इज नॉट कमिंग।
some students are saying that the voice is not coming. सही है, हाँ चलो अच्छी बात है। फॉस्फेट हमेशा बेस और शुगर से ज्यादा रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा, आगे भी चेन रहेगी ना, आगे भी चेन रहेगी, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो मैं बस इतना सा बोल रहा हूँ, क्या आप लोगों को अब डीएनए का स्ट्रक्चर पता है कि डीएनए के अंदर क्या क्या होता है? जल्दी से बताओ, क्या अब आप लोगों को पता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? चलो बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। लाइंस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपने क्या बताया? वॉइस नहीं आ रही थी, बस मैंने यही बताया था बेटा कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा मैंने कुछ नया नहीं बताया अभी, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरे पास पूरा का पूरा रहा डीएनए। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर डीएनए अलग कैसे होता है, मतलब अलग अलग लोगों का जो डीएनए रहता है वो अलग अलग कैसे होता है, ठीक है। मतलब बच्चों के दिमाग में आती है, ये बहुत कॉमन सी चीज रहती है, बच्चे ज्यादातर पूछते हैं कि सर बताओ ना, मतलब हम लोगों के पास जो डीएनए रहता है वो अलग अलग किस तरीके से रहता है, मतलब ये भी तो हम लोगों को जानना जरूरी है ना। हम लोगों के पास ये जो डीएनए है, डीएनए हम लोगों के पास जो है वो किस तरीके से अरेंज रहता है, या डीएनए जो रहता है वो अलग अलग कैसा रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बेस की क्वालिटी का बेस की क्वालिटी का नहीं 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 ऐसा नहीं होता, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो हम लोगों के पास क्या है, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास होते हैं बेस पेयर, है ना। मतलब देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक बेस पेयर क्या है, एक है मेरे पास गुआनिन, जो है वो हमेशा किसके अटैच होता है, वो हमेशा अटैच होता है साइटोसिन से। और जो थायमिन रहता है वो हमेशा अटैच होता है किससे, एडेनिन से। तो इनको हम लोग बोलते हैं बेस पेयर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पेयर, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसका जो डीएनए वो ऐसा दिखता है। यहाँ पर मेरे पास गुआनिन, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक मैं मतलब वो बड़े वाले स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, उसका जो पहला पर्सन है उसका डीएनए इस तरीके का है। यहाँ पर गुआनिन है, यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन होगा। यहाँ पर मेरे पास फिर सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास गुआनिन है, यहाँ पर मेरे पास साइटोसिन है, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पर क्या है, एडेनिन है, यहाँ पर मेरे पास आ गया थायमिन, यहाँ पर मेरे पास आ गया गुआनिन, और यहाँ पर मेरे पास आ गया साइटोसिन, यहाँ पर मेरे पास आ गया क्या, एडेनिन, और यहाँ पर मेरे पास आ गया थायमिन, ठीक है। कोई दूसरा पर्सन अगर है, कोई दूसरा पर्सन अगर इस तरीके का है, यहाँ पर मेरे पास है गुआनिन, सामने साइटोसिन, यहाँ पर मेरे पास है गुआनिन, यहाँ पर मेरे पास है साइटोसिन, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है एडेनिन, यहाँ पर है थायमिन, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है गुआनिन, यहाँ पर मेरे पास है साइटोसिन, और यहाँ पर मेरे पास है गुआनिन, और यहाँ पर मेरे पास है साइटोसिन। चलो बताओ ये दोनों डीएनए सेम है या अलग अलग है? दिस इज सैंपल 1 एंड दिस इज सैंपल 2। बताओ ये जो सैंपल है, ये दोनों के दोनों जो डीएनए हैं, ये दोनों डीएनए सेम है या फिर दोनों के दोनों जो डीएनए है वो अलग अलग है? अब आपको समझ में आया, दोनों के दोनों जो डीएनए हैं दे आर डिफरेंट, दोनों के दोनों जो डीएनए हैं, दोनों डीएनए कैसे हैं, डिफरेंट है। तो हम लोगों के पास भैया ध्यान से सुनो, अगर डीएनए अलग अलग हैं, अगर डीएनए अलग अलग हैं तो इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब मेरे पास होता है कि जो बेस का जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें जो बेस का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस डिफरेंट है, ठीक है। कि ऐसा हो सकता है कि किसी की बॉडी में गुआनिन साइटोसिन के बाद गुआनिन साइटोसिन हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की बॉडी में गुआनिन साइटोसिन के बाद हम लोग के पास एडेनिन थायमिन हो, या फिर थायमिन एडेनिन हो। अगर किसी के डीएनए में एक ही बेस पेयर एक बेस पेयर हो ही नहीं तो बेटा नहीं, वो फिर डीएनए खराब रहता है, तो जो बेबी रहता है वो डिफेक्टेड रहता है, ठीक है। एब नॉर्मल बेबी बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 डिफरेंट बेस पेयर बन सकते हैं, तो फिर 4 टाइप की पर्सन होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो अब देखो एक बच्चे ने बहुत कमाल की चीज पूछी, देखो ध्यान से सुनो। डीएनए जो रहता है वो बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है भैया, है ना। डीएनए जो रहता है वो बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है। डीएनए पता कितना लंबा होता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। डीएनए पता कितना लंबा होता है? डीएनए इतना लंबा होता है, मतलब डीएनए इतना लंबा होता है कि आप अर्थ से सन तक जा सकते हो, जाकर वापस आ सकते हो, पता कितनी बार? 300 टाइम्स, मात्र 300 टाइम्स। इतना लंबा डीएनए होता है आपका। मतलब आप थोड़ा सा सोचो, आपका जो डीएनए होता है ना, आपका जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो रहता है ना, मतलब जो टोटल आपका जो डीएनए वो इतना लंबा होता है, एक सिंगल इंसान में, एक सिंगल इंसान में इतना सारा डीएनए होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है। अब एक पर्सन है, एक पर्सन है, ये कैसा है, दिस इज जीसी, दिस इज जीसी, दिस इज जीसी, दिस इज 80, दिस इज 80, ठीक है। फिर हम लोगों के पास क्या है, मान लो यहाँ पर हम लोगों के पास है जीसी, यहाँ पर है जीसी, यहाँ पर है 80, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के पास है जीसी, यहाँ पर हम लोग के पास है जीसी, और यहाँ पर हम लोग के पास है 80,
चलो सुनो, एक पर्सन ये हो गया, एक पर्सन ये हो गया, ठीक है। और दूसरा पर्सन हम लोगों के पास क्या है, दूसरा पर्सन हम लोगों के पास ऐसा है, दिस इज जीसी, दिस इज जीसी, दिस इज जीसी, दिस इज एटी, दिस इज एटी, दिस इज जीसी, दिस इज जीसी, दिस इज एटी, दिस इज जीसी, दिस इज जीसी एंड दिस इज जीसी। चलो बताओ ये दोनों डीएनए सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों के दोनों जो डीएनए हैं, ये डीएनए सेम है या फिर ये दोनों के दोनों डीएनए डिफरेंट है? बताओ। ठीक है बेटा, ये दोनों के दोनों जो डीएनए है दे आर डिफरेंट। देखो इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये पैटर्न में रहता है रैंडम, हाँ बेटा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा सोचो, अगर सिर्फ इतनी सी चेन में मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, थोड़ा सा सोचो, सिर्फ इतनी सी चेन में अगर मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, तो मैं इतनी लंबी चेन में कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा, थोड़ी सी बुद्धि पर जोर डालो और सोचो, अगर मेरे पास इतनी लंबी चेन है तो मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? समझ रहे हो? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर नंबर ऑफ जीसी नंबर ऑफ एटी के इक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सबका डीएनए अलग होता है, आप समझ रहे हो? मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, इतने सारे वेरिएशन हो सकते हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई डीएनए ऑफ टू डिफरेंट पीपल जनरली नेवर, हमको बोलना चाहिए जनरली, इज नेवर आइडेंटिकल। टेस्ट के वक्त साइंटिस्ट को पूरा डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर करना, स्टडी करना पड़ता होगा? नहीं बेटा, नहीं बेटा, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं हर सेल के अंदर, कोई भी सेल उठाकर देख लो, सेम सेम के साथ अटैच हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमेशा पेयर में होता है, ये हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। तो क्या अभी आप सभी को क्लियर है कि जो डीएनए वो डिफरेंट कैसे हो सकता है? बताओ, एम आई क्लियर इनफ? एम आई क्लियर इनफ? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो हम लोगों के पास भैया लोगों का डीएनए अगर मिल गया मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, आप समझ रहे हो? ठीक है, हम लोगों के पास जो डीएनए रहता है, दो अलग अलग पर्सन का जो डीएनए रहता है, ठीक है, जो दो अलग अलग पर्सन का जो डीएनए रहता है वो कभी नहीं मिलता। जिसके डीएनए में शुगर ज्यादा होगी उसको डायबिटीज होती है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर ट्विंस में ऐसा क्या होता है कि इनफाइनाइट में से, हाँ, तो कितनी कम प्रोबेबिलिटी भी तो होती है ट्विंस की, ठीक है। इतनी बड़ी लेंथ का बॉडी में कैसे, बॉडी में है कैसे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब 2 मिनट ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो होता क्या है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं टू डीएनए आर डिफरेंट, आर डिफरेंट because of different sequence of base pairs। देखो एक चीज तो हम लोगों के पास ये हो गई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ऐसा बोलते हैं हमारे जैसे 8 लोग दुनिया में, सूर्यांश आपने कभी भी देखे हैं? आपने कभी देखे हैं आपके जैसे और 7 और लोग? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। तो बेटा फालतू की बातें क्यों करना, मतलब आपने जो चीज कभी सुनी नहीं, मतलब कभी देखी नहीं, आप बोल रहे हो कि वैसे होता है, और यहाँ पर देखो ना, मतलब विज्ञान क्या बोल रहा है। अब सुनो, देखो दो डीएनए जो रहते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। ये तो हम लोगों के पास हो गई पहली चीज। दूसरी बात ये है कि बच्चों को ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही कि भैया इतना लंबा डीएनए, इतना लंबा डीएनए किसी की बॉडी में कैसे रहता है ना? इतना लंबा जो डीएनए है वो किसी की भी बॉडी में कैसे प्रेजेंट हो सकता है? तो सुनो, मेरे पास जो डीएनए वो कैसा है, मेरे पास जो डीएनए है वो, अब मैं पूरा पूरा बोलना चाहिए पूरा बड़ा वाला स्ट्रक्चर वापस से नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मेरे पास ये है डीएनए, ध्यान से सुनो। वेट कम होगी नहीं बेटा, सुनो 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 सुनो, है ना? मेरे पास ये है डीएनए, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है डीएनए, ठीक है। ध्यान से सुनना बिल्कुल, इस डीएनए को बिल्कुल छोटा कर दो, बिल्कुल छोटा कर दो इस तरीके का, ठीक है, ऐसा। एक सेकंड रुकना, इस तरीके से, है ना, मतलब, ठीक है। मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इस डीएनए को क्या करा, जूम आउट करा, ठीक है। ध्यान से सुनो, हम लोगों के पास क्या है, इज इट अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक? हाँ हाँ, बहुत सही बात है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने इसको इतना छोटा कर दिया तो फिर मुझको धीरे से थ्रेड के जैसा दिखने लगेगा। अब होता क्या है कि ये जो डीएनए रहता है ना, इट इज कॉइल्ड। हम लोगों के पास ये जो डीएनए रहता है, इट इज कॉइल्ड। इस तरीके से ये जो डीएनए रहता है, इट इज कॉइल्ड। एक कॉइल हो गई ये, फिर एक कॉइल हो गई ये, फिर एक कॉइल हो गई ये, फिर एक कॉइल हम लोगों के पास हो गई ये। अब आप पूछोगे कि सर ये किसके चारों तरफ कॉइल्ड रहता है? हम लोगों के पास ये जो डीएनए रहता है, ये जो डीएनए है ये किसके चारों तरफ कॉइल्ड रहता है, किसके चारों तरफ लपटा हुआ रहता है? तो हम लोगों के पास बीच में रहता है एक प्रोटीन, ठीक है। हम लोगों के पास बीच में क्या रहता है, बीच में हम लोगों के पास रहता है अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड हिस्टोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि जो डीएनए है
डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड, हाँ बेटा मैंने 9th में पढ़ाया है ये, कुछ कुछ बच्चों को 9th में पढ़ाया है। डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड अ प्रोटीन, ठीक है, विच इज कॉल्ड हिस्टोन। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना बिल्कुल, है ना। तो ये हम लोगों के पास क्या है, हिस्टोन है। अब देखो ये थोड़ा सा पैक हो गया, थोड़ा सा हम लोगों के पास क्या होगा, ये पैक हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जो हिस्टोन रहता है, अब मैं हिस्टोन को भी धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, छोटा करते जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास है हिस्टोन इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो है, ठीक है, ये जो है, ये आपस में और ज्यादा रैप्ड होता है। ठीक है, इसको यहां से वापस से बना लेते हैं। ये जो है, ये और ज्यादा क्या रहता है, रैप्ड होता है इस तरीके से, इस तरीके से ये और ज्यादा रैप्ड होता है, रैप्ड। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या, ये जो चीज है, ये चीज कुछ देखी देखी सी लग रही है क्या, बताओ क्या है ये सामने क्या है, अरे ये सामने क्या है, ये इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम सर, क्रोमोसोम। क्या अभी क्लियर है आपको, अभी क्लियर है आपको, ये जो डीएनए और क्रोमोसोम रहता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो भैया दिस इज डीएनए, है ना, दिस इज डीएनए, और ये हम लोगों के पास क्या रहता है, ये हम लोगों के पास होता है क्रोमोसोम। अरे लेकिन सर, सर जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, जीन क्या होता है सर, जीन का तो पता ही नहीं है, जीन क्या होता है सर। ये तो हम लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ लिया था ना सर, कि जो क्रोमोसोम रहता है, जो क्रोमोसोम रहता है वो डीएनए से बनता है, लेकिन जीन क्या होता है। तो देखो भैया सुनो, ध्यान से सुनो, हम लोगों के पास डीएनए की लंबी लंबी जो यूनिट होती है ना, हम लोगों के पास डीएनए की जो लंबी लंबी यूनिट होती है, इन यूनिट को हम लोग बोलते हैं जीन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं जीन। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास डीएनए, ध्यान से सुनो, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर डीएनए इस तरीके का है। ठीक है, मैं बस एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ आपको, कि आप उसको थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ। ठीक है, ये मेरे पास डीएनए, इसकी छोटी छोटी जो यूनिट्स होती है ना, मतलब बहुत छोटी बना दी है वैसे तो मैंने, ठीक है, लेकिन आप मन की आंखों से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मेरे पास स्मॉल यूनिट्स, या यूनिट्स की जगह हम लोग बोल सकते हैं फ्रेगमेंट्स, स्मॉल यूनिट्स या फिर फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए आर कॉल्ड, आर कॉल्ड जीन। ठीक है, तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो मिसिंग लिंक थी, जो मिसिंग लिंक थी वो हम लोगों के पास थी क्या, जीन। ठीक है, तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या आएगा, हम लोगों के पास यहाँ पर आएगा भैया, डीएनए रहता है, सबसे बेसिक जो रहता है, जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो रहती है हम लोगों के पास डीएनए। डीएनए से मिलकर बनता है जीन, और फिर जीन से मिलकर हम लोगों के पास क्या बनते हैं, क्रोमोसोम। समझ में आया। तो एक जीन हम लोगों के पास ये हो गया, एक जीन हम लोगों के पास ये हो गया, एक जीन हम लोगों के पास ये हो गया, इस तरीके से, मतलब बहुत लंबी लंबी यूनिट होती है, बहुत लंबी लंबी यूनिट होती है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने के लिए बताया है। ठीक है, क्या अभी आप लोगों को क्लियर है, घूम फिर कर आ गए उधर ही, हाँ बिल्कुल सही बात है। जल्दी से बताओ क्या ये क्लियर है। पूनम बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज अटेंडेंस का। क्या ये बात सभी को क्लियर है, अरे जल्दी से बताओ यार, शुरू में तो इतने सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्लियर है, और अब सिर्फ 5 बच्चों ने लिखा है क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी आपको समझ में आया। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 जीन, नहीं बेटा नॉट 2 जीन, बहुत सारे जीन से मिलकर क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, और फिर इन्हीं को आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इतना इजी, बट सिलेबस में क्यों नहीं है। अरे बेटा इजी नहीं है ये, अपन ने 1 घंटा लिया डीएनए को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, सब स्पष्ट है, अरे क्या बात है, अभी सबको समझ में आ गया। ठीक है, अभी सबको समझ में आ गया। बॉडी स्ट्रेच होने पर इनका शेप चेंज होता है, नॉर्मल नहीं बेटा, वो नॉर्मल ही रहता है। सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, ये सब भैया, ये सब जो है, ये आपका क्या है, ये आपका बन गया क्रोमोसोम, ये अपने पास बन गया क्रोमोसोम। ठीक है, नहीं 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 बेटा, हाँ वेदांत ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनो, हम लोगों के पास ये बन गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो रहेगा, क्रोमोसोम जो रहेगा वो कहाँ के अंदर रहेगा, वो रहेगा हम लोगों के पास न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस किसके अंदर रहेगा, न्यूक्लियस हम लोग के पास रहेगा सेल के अंदर। सेल जो रहेगा वो किसके अंदर रहेगा, सेल के अंदर, सेल जो रहेगा वो हम लोग के पास किसी टिश्यू के अंदर रहेगा। टिश्यू जो रहेगा, टिश्यू किसके अंदर रहेगा, टिश्यू किसी ऑर्गन के अंदर रहेगा। ऑर्गन जो रहेगा वो किसके अंदर रहेगा, किसी ऑर्गन सिस्टम के अंदर रहेगा। ऑर्गन, ओ आर जी, ऑर्गन सिस्टम के अंदर रहेगा। और ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर रहेगा,
तो ऑर्गन सिस्टम हम लोगों के पास रहेगा किसके अंदर? ऑर्गन सिस्टम हम लोगों के पास रहेगा युवराज भैया के अंदर। समझ रहे हो? तो हम लोग इतने अंदर की बात कर रहे थे, इतने अंदर की बात कर रहे थे हम लोग, आप समझ रहे हो? जो बोलते हैं ना अंदर की बात क्या है, तो भैया ये है अंदर की बात, है ना। हिस्टोन का फंक्शन क्या होता है बेटा? वो डीएनए को कॉम्पैक्टनेस देता है, मतलब डीएनए को पैक करने में हेल्प करता है। जो हिस्टोन रहता है ना, ठीक है, कितने डीएनए का एक जीन रहता है? नहीं बेटा, ऐसा मुझे पता नहीं है, बहुत मतलब पॉलीमेरिक यूनिट्स होती हैं, इसकी लेंथ नापी कैसे ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर है क्या डीएनए क्या होता है? और लोगों में नहीं रहता, नहीं दूसरे लोगों में नहीं रहता, बस युवराज में होता है। क्या अभी सबको क्लियर है क्या? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो कल की क्लास से हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा कि अलग अलग लोग जो रहते हैं वो अलग अलग कैसे रहते हैं। क्रोमोसोम ही डीएनए होगा? नहीं, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है। हिस्टोन भी डीएनए से जुड़ा होता है। हाँ बेटा, हिस्टोन की चारों तरफ जो रहता है वो डीएनए रहता है। स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल से बना है, मतलब पहले डीएनए बना फिर वो कॉम्पैक्ट हुआ इनटू क्रोमोसोम। हाँ बिल्कुल सही बात है। पेरेंट और चाइल्ड का जो डीएनए रहता है वो एकदम सेम रहता? नहीं बेटा, एकदम सेम नहीं रहता, ठीक है। क्रोमोसोम में डीएनए, हाँ बेटा। आरएनए क्या होता है? आरएनए पूरा सेम रहता है, आरएनए जो रहता है वो पूरा सेम। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द सेकंड। देखो आरएनए में बस आप लोगों के पास क्या रहेगा, यहाँ पर जो OH ग्रुप रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, तो वो आपके पास बन जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें से डीऑक्सी हट जाता है, ठीक है। दिस इज द सेकंड पेज, दिस इज द थर्ड पेज, एंड दिस इज द फोर्थ पेज। समझ में आया आप लोगों को? आज जो अपन ने पढ़ा वो समझ में आया? सर फर्स्ट पेज ओपन कर दीजिए। फर्स्ट पेज ओपन कर दीजिए, दिस इज द फर्स्ट पेज। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। मदर और फादर दोनों का डीएनए मिलकर चाइल्ड का डीएनए बनता है, हाँ ठीक है। काश हम 9th भी आपके पास आते। अरे छोड़ो ना यार, ठीक है। यूट्यूब पर, हाँ यूट्यूब पर चला जाएगा ये, और अगर देखोगे तो कंसीडर लाइकिंग, कमेंटिंग और सब्सक्राइबिंग। बाकी फिर आपको जो अच्छा लगे आपकी मर्जी यार, है ना, ठीक है। सो बाय बाय।